हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल। नाजिया। रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है, तो वीडियो का टाइटल है सऊदी अरब में हुआ फैशन शो देख पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट को लगी आग, और इनके चैनल का नेम है 9.India। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हद से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत सारे लोगों को हक्का बक्का कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब मुकाबला कर रहा है दीगर गल्फ कंट्रीज से। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। माय गॉड! अगर आपको मालूम कि बिकनी स्विमिंग सूट कैसे होते हैं तो ज़रा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां एक दिहाई से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहां पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहां पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज कर रहे हैं। वो जो एक कार्टून बनाने पर यहाँ कैपरी सिनेमा जला देते हैं। साद रिजवी वाले वो जो फ्रांस के पीछे पड़े थे, फ्रांस के सफीर के पीछे पड़े थे, उनका भी कोई पता नहीं है। वो टीएलपी वाले जो कहते थे कि क्रेन आएगी इक़्तिदार में तो सब कुछ होगा, वो क्रेन अलबत्ता पंचर जरूर हो गई। हम अल्लाह ताला के दीन पे पैदा हुए हैं ना, कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें बताया उसके ऊपर हम चल रहे हैं। सो उसकी बात यह है कि सऊदी अरब में अब वो हरकत व सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मुल्क है वो क्या हरकत व सकनात कर रहा है। दोस्तों वैसे तो इस फैशन शो को हुए 3-4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी बूढ़ों को इस फैशन शो में इंटरेस्ट लेता देख जो पाकिस्तान की महिला पत्रकार है वो बहुत भड़की हुई है। अब आप देखो तो पाकिस्तान की तरफ से वैसे इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं किया गया और कुछ ही इक्का दुक्का मेल पत्रकार हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इसके ऊपर बात की, लेकिन खासा कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की महिला पत्रकार इन्होंने आग लगा दिया है। अगर आप जानते हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान है वो दुनिया भर में टॉप पर है एडल्ट वेबसाइट सर्च करने में। अब कुछ तो बात है तभी तो। अब ऐसे में दोस्तों सऊदी अरब ने जो कुछ करा है और जो कुछ वो प्लान कर रहा है वो एक उनका प्लानिंग है आगे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। और आज के समय में जो भी देश जो है आगे आने वाले 15-20 साल को लेकर पहले से ही प्लान नहीं करेगा वो काफ़ी पीछे रह जाएगा। लेकिन इन जहादियों को कौन समझाए। तो बिना देरी किए चले पहले पढ़ते हैं वीडियो में आगे और लेते हैं इस वीडियो के मजे। कमेंट कीजिए क्या सोचते हैं आप, क्या सोच है पाकिस्तानियों की, क्या इस सोच के साथ पाकिस्तान कभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ के अंदर शराब की पहली दुकान खोलने की मुकम्मल तैयारियां कंप्लीट हैं, जो खसूसी तौर पे गैर मुस्लिम सफारतकारों को अल्कोहल मुहैया करेगी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी थी कि दज्जाल का जो महल है वो वहाँ पर कायम हो जाएगा। और सऊदी अरब के बिल्कुल पास एक शहर बनाया गया है जहाँ पे बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट कायम किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो वहाँ पर एक अपने महल में जब उतरेगा तो उससे पहले उसकी एक शाही सवारी, उस पुराने ज़माने में तो यही कहा जाता है ना शाही सवारी, आज के ज़माने में आप जहाज़ को कह लीजिए, तो वो बेसिकली एयरपोर्ट पे उतरेगा और वहाँ से वो अपने महल में जाएगा। ये है जी पूरा क़यामत की निशानियाँ जिसे एक एक आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी मैंने पढ़ी थी एक हदीस में कि जब क़यामत बिल्कुल करीब होगी तो सऊदी अरब के जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज हो जाएंगे। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ओहद के पहाड़ में से आबशारें निकली हुई थीं और बाकायदा तौर पे वहाँ पर ग्रीन कलर की घास ने पूरे पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ था और वहाँ पे पर्पल कलर के जो फूल हैं वो वहाँ पर उगे हुए थे। सऊदी अरब जो कि हरमैन शरीफैन है, बड़ा मुक़द्दस है, मुक़द्दस ज़मीन है वो, उसके लिए हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वो नाकाबिले बयान है। हरमैन शरीफैन के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसने पाकिस्तान के तो मीडिया के अंदर इतनी जगह नहीं बनाई या उसे जानबूझ के इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं किया जा रहा, पब्लिकली लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, मगर आलमी दुनिया के अंदर सऊदी अरब की ये जो एक्टिविटी है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है और दुनिया ने इसको बड़ा मज़े से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज़ है।
सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत सऊदी का मगरबी साहिल है जहाँ पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैटवॉक कराई गई है। कैटवॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैटवॉक किस वजह से कराई गई है? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत वहां अब खवातीन को हर वो काम करने की इजाज़त होगी जिससे पहले मतलब कुछ साल पहले वहां पर खवातीन तो ये भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं कुछ साल पहले सऊदी अरब गई थी तो वहां पर हम लोग जो है ओमान से बाय रोड गए थे और मैं खुद भी गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सऊदी अरब एंटर होकर गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए सऊदी अरब में जो है ड्राइव नहीं की थी। अब जी कुछ अरसे से वहाँ पर ख़वातीन को सर और चेहरा ना ढांपने पर भी सज़ाएं दी जाती रही थीं और ख़वातीन को ड्राइविंग करने पर सज़ाएं दी जाती थीं। अब जी इस विजन के तहत हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहले स्विमिंग सूट फैशन शो का इनेकाद जो है जुम्मे के दिन किया गया और इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स की नीम उरिया कैट वॉक की वीडियो से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सऊदी अरब से खुद भी को। सऊदी अरब यूँ तो विजन 2030 के बायस जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के जरिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है ख़वातीन का, जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेज़ी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं, बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा एक बड़ा मुक़द्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ और ये ज़मीन भी बड़ी मुक़द्दस है। अपनी रिवायात में मुकम्मल तौर पर रद्दोबदल भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और इसके बाद भी तनकीद की ज़द में आ चुका है। डिज़ाइनर ने ये कहा कि जी सऊदी अरब अब एक कदामत पसंद मुल्क है, इसलिए उन्होंने जिस तरह से उनको बताया गया कि आप लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है जिस तरह के होते हैं वैसे डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने वही सब कुछ किया। तो वो कहती हैं कि जी ये तारीख़ी बात है कि सऊदी अरब में इस तरह का फ़ैशन शो हो रहा है, ये पहली मरतबा है कि ऐसा कोई शो मुनक्किद हो रहा है, इसलिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मराकश का तो खैर हाल ही बड़ा बुरा है, मराकश में तो वैसे ही लोग नंगे रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ की डिज़ाइनर इन्होंने जो है वो हायर की थी और वो कहती हैं कि हमारे लिए फ़ख्र है कि सऊदी अरब में भी इस तरह की गंदगी और जो उरियाँ हैं हम फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। ये तकलीफ भी इसीलिए है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो इतना एहतराम करता है और तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए हमारा ये बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ पर हर साल लोग अपनी जमा पूंजी के साथ कोशिश करते हैं कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दें, जहाँ की ज़मीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मगरबी तहजीब को अपनाने में कोई कबाहत नहीं है, मगर उस हद तक जिस हद तक हम कर सकते हैं। अगर पूरा ही मगरबी तहजीब का हम ओढ़ना बिछोना अपना बना लेंगे तो ये फिर खुदा को नाराज़ करने वाली बात है। दोस्तों ये था आज का वीडियो और क्या सोचते हैं आप जरूर से कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सऊदी अरब देखा जाए तो बड़े ही चालाकी के साथ ये काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है बैलेंस करने का, ताकि सिर्फ धर्म को लेके ही नहीं, अपना इस्लाम को लेके ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाए। और वेस्ट कंट्रीज़, क्योंकि जो भी इंजॉय करने वाले लोग हैं, जो पैसा खर्च करने वाले मैक्सिमम हैं वो वेस्ट के लोग हैं, और वेस्ट के लोग तो तभी आएंगे जब आपके देश में जब आप उनको सुविधा देंगे। तो ऐसे में दुबई को देखते हुए और आगे आने वाले समय को देखते हुए सऊदी एमबीएस बड़े ही प्लानिंग के साथ ये कुछ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानियों के समझ से बिल्कुल ही भी बाहर है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और एक नई बात वाकई कुछ दिन पहले जो है ना वो हम लोगों ने भी न्यूज ये देखी थी कि मतलब इस तरीके से, और बाकी पाकिस्तानी मीडिया ने इसको उस तरीके से कवर नहीं किया। सोशल मीडिया पे ही हम लोगों ने देखा है,
ये तो मतलब ऐसे जैसे वो कहते हैं ना सांप सूंघ गया वाली बात है। और मुझे तो मौलवियों के ऊपर इतनी हैरत हो रही है कि मौलवियों को जैसे सांप सूंघ गया, वो बिल्कुल उनके फतवे कहाँ गए, उनके वो चीजें नजर नहीं आ रही। मतलब हम लोगों ने जैसे एक्स मुस्लिम्स की भी वीडियोस देखते हैं तो वो हम लोगों ने देखा ना कि मतलब कहीं पे भी बंदा बैठा होता है उनके ऊपर फतवा लग जाता है ना। तो अभी जो यहाँ के मौलवी हैं वो क्यों नहीं फतवे लगा रहे वहां के मौलवियों के ऊपर, उनके क्यों नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि भाई इनके आपस में क्लैशेस चले कि भाई क्या या तो फिर ये भी इन चीजों के ऊपर राजी हो जाए या तो फिर उनको भी मना कर दे। मतलब बाकी लोगों के ऊपर, बाकी जो जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे फलस्तीन के लिए आपके बड़ा दिल में वो दर्द उठता है, कश्मीरियों के लिए भी उठता है, बाकी हर जगह के लिए भी उठता है। लेकिन सऊदी अरब के आगे बाकी जैसे वहां पर एक यूएई में भी बना था, टेम्पल बना था, उसमें भी जो है वो काफी भड़के तो थे, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन इन लोगों ने नहीं लिया या उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई ना बनाओ, क्योंकि वो तो चलो एक वैलिड चीज थी। भाई वहां पर जब इतने लोग वहां पर हैं, चलो माइनॉरिटीज की सूरत में भी हैं, लेकिन उनका भी हक बनता है कि अपने जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर आप अपनी इबादत जो है वो कर सको। वो उनका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। चलो वो एक जो है ना वो हमने उस टाइम भी कहा था कि भाई ये उनका हक बनता है, और वैसे भी अगर वो इंडिया की कॉर्पोरेशन से बन रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो है फैशन शो जो है मुनक्कद कराना, जैसे वहां की खवातीन के वो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि इवन वो गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब मुझे तो ये सुन के बड़ी हैरानगी हो रही है। हमारा भी इस्लामी कंट्री है, लेकिन चलो यहाँ पर इस्लामी शरिया नहीं है वो अलग बात, लेकिन यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मतलब यहाँ पर तो अपनी मर्जी से कुछ भी पहनने की इजाजत है आपको। वो अलग बात है कि लोग आपको बड़ी टॉन्टे मार मार के और आपको आंखों से जो है वो जख्मी कर देते हैं देख देख के, लेकिन फिर भी जो है वो हर तरह की आजादी है। बाद में फतवे लग जाए वो एक अलग बात है, वो एक जो है ना वो अलग टॉपिक है। जैसे वो हलवा लिखा हुआ था ड्रेस के ऊपर और उसके साथ क्या हाल हुआ था वो भी आप लोगों के सामने ही है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी पहन सकते हो, ढीठ बन के पहन लो, वो एक अलग बात है। तो ये जो है ये वाकई इसके ऊपर या तो फिर जो है यहाँ पर भी वो चीज करवाओ, फिर तो ये सारी खवातीन जो है वो मिलके कहेंगी कि भाई सऊदी अरब वाकई हमारे लिए जो है ना वो बड़ी मुकद्दस जगह है, क्योंकि वहां पर सब मुसलमान जो है वो हज अदा करने जाते हैं। और उन लोगों के लिए नहीं होगा भाई जो जिसके मुल्क में जो चीज होती है ना वो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। कोई बात की जो आपके चीज जितना करीब होती है ना उतनी उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन जो दूर से जब आप पैसा लगाकर अपनी इतनी मन्नतें दुआएं करके जब आप जाते हो वहां पर, वो भी अल्लाह का घर हम लोग मानते हैं उसको, तो वहां पर जाते हो आपको जितनी उसकी वो कहते हैं ना अहमियत या आपके दिल में जितनी उसकी वो है ना उस जगह की हसरत या जो भी आप कह लो, वो लोगों के लिए इतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी उस जगह पर आप जो है वो ये काम करवा रहे हो और कैट वॉकिंग करवा रहे हो, और जो कि शराब खाने का अभी इन्होंने इसका मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। ये तो मुझे न्यूज पता थी, लेकिन उसका मुझे नहीं पता था कि कुछ अरसा पहले वहां पर जो है वो शराब खाना भी खुल गया हुआ है। बेशक आपने उसको नाम ये दिया कि भाई हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनके लिए है, लेकिन आपको क्या पता वहां के जो बासी हैं वो भी पीना शुरू हो जाए, तो आप किस पे रोकथाम लगाओगे। मतलब एक सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था ना, इसकी हम लोग मिसालें देते थे कि इस्लामी शरिया है वहां पर चोरी नहीं होती है। मतलब जितने भी लोग वहां पर जाते हैं हमें आकर अगर बताते हैं कि भाई वहां पर जो है वो अगर खुली दुकानें हैं आपकी, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, कोई जो है वो पीछे से आपकी दुकान से कोई चीज लेकर नहीं जाएगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ ये है कि जरा सा देखते हैं तो वो अपना हाथ मारने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग जो है ना वो ले जाएं, तो वहां पर ये रूल भी नहीं है। चोरी करने वाले के भी हाथ काट दिए जाते हैं और आप पता नहीं वहां पर किस साइड पर जा रहे हो, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर जो है ना वो भी नहीं आ रही ना, तो वो कहते हैं ना टिप्पणी भी नहीं आ रही कि हमें जो है वो उनके जो वली आयद है या वहां के जो है प्रिंस है उनकी तरफ से कुछ आए कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, कुछ उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन भी नहीं आ रही, ना ही कोई उनसे मांग रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कोई मांगेगा नहीं तो वो क्यों देंगे। तो मैं तो ये चाहूंगी कि भाई सारे इस्लामी कंट्रीज जो हैं वो पूछे, कम से कम पूछे तो सही, क्योंकि हमारे दिलों में जितनी वो बातें हैं उनके सारे आंसर्स तो मिल जाए, जितने हमारे माइंड में क्वेश्चंस है कि भाई ये किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, चलो उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बाकी कंट्रीज के भी मुंह बंद हो जाए, हाँ इवन हम लोगों के भी मुंह बंद हो जाए, तो ये मैं जरूर चाहूंगी। बिल्कुल। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें ना, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जी वहाँ पे ये हमें भी पता है कि वहाँ पे जो है वो इस्लामी शरिया वहाँ पे है और हर चीज़ जो है वो उसके मुताबिक होती है। और वो कहते हैं कि जी आप लोग इस फॉलो ही जो है वो सऊदिया वालों के इस्लाम को करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। जो भी नई चीज़ आती है, मतलब इस्लाम में अगर कोई चेंज भी आना हो या कुछ भी हो तो वो सऊदिया वाले जो है वो पहले करते हैं, फिर बाकी इस्लामिक कंट्रीज मेरे ख्याल से उस चीज़ को फॉलो करती है। और वहाँ की सरजमीन इतनी मुकद्दस है, इसके बारे में तो बात मेरे ख्याल से ना भी की जाए, सबको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है और मदीना है, तो इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ आपको लिबरल होना चाहिए, लेकिन इतना भी लिबरल नहीं होना चाहिए कि बंदा अपनी वो भूल ही जाए कि यार मैं मतलब वो जगह हूँ जहाँ पे सब लोग जो है वो मेरी तरफ, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उनकी नजरें सबकी मेरी तरफ होती हैं। पूरी दुनिया से जितने मुसलमान हैं वहाँ पे हज या उम्रा करने जाते हैं, उसको मुकद्दस जमीन समझते हैं। जैसे वीडियो में वो एक खातून कह भी रही थी कि वहां से अगर कोई आता है तो वो कहते हैं कि यार आप इतने पाक शहर से होके आए हो,
तो आप मतलब वहाँ की बातें सुनना या कहते कि जैसे वो कहते कि उसको गले लगाना है, उसको हाथ चूमना, उसको हसरत से देखना कि यार ये इतनी पाक जमीन से होकर आया है, और वहाँ पे आप इस किस्म के काम करो। सबसे बड़ी हैरत हुई कि जब इन्होंने कहा कि रियाद पे जो है वहाँ पे शराब खाना इन्होंने खोल के जो है वो रखा हुआ है। चलो ये जो है आप फैशन शो की बात कर लो, ये 1 या 2 दिन का होगा या 1 ही दिन का होगा, चलो खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पे मुस्तकिल आपने ये जो शराब खाना खोल के रखा है, तो इस चीज की हमें भी बहुत हैरत हुई है और वाकई दिल मतलब दुखा है कि यार ये किस किस्म के काम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम यूएई की बात करें तो पहले भी हमने कहा था, जब वहाँ पे अबू धाबी में जो है वो ये बना था, मंदिर बना था, तब भी हमने कहा था कि वो मल्टी कल्चर कंट्री है, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो लोग रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे आपने फतवे की बात की ना कि हमारे मौलवी जो है वो फतवा क्यों नहीं देते, हमारे मौलवी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान के लोगों पे फतवा दे सकते हैं। इनकी कभी हिम्मत ही नहीं हो सकती, इतनी जुर्रत ही नहीं है कि जाके सऊदीया वालों से ये पूछ भी ले या यूएई वालों से चलो पूछ लें कि यार आप लोगों ने यहाँ पे मंदिर क्यों बनाया, या सऊदीया वालों से पूछ लें कि यार आप लोगों ने जो ये फैशन शो क्यों कराया, और इससे पहले जो आपने रियाद में जो है वो शराब खाना खोल के रखा है, ये आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ से हम लोगों के इतने वो कहते हैं ना मुकद्दस जमीन है, इसके साथ हम लोगों के अलग से जज्बात है, यहाँ पे इस किस्म की हरकतें करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। और बाकी ये मैं कह रही हूँ कि इस पे जो है वो लाजमी जो है वो सऊदीया वालों से जो है वो पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा जो है वो क्यों किया है। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए तो हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।